ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बताते हैं, पहले क्या करो ना तुम, कॉट थीटा कॉसेक थीटा का जो है इंडिविजुअली तोड़ दो। चलो 1 प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 प्लस टाइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। याद रखना यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में डिनोमिनेटर में एक छुपा रहता है, समझा? हाँ सर समझा। लेकिन इतना करने के बाद ये बात ये चूँकि देख कर ये लिखना तुम, कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखा था, टाइन थीटा का फॉर्मूला लिखा था, कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा, टाइन थीटा का साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा लिखा था। ये सब फार्मूला सब तुम लिखते जाओगे साइड से। सेक थीटा का जगह लिखा था 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का जगह लिखा था 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिखा था। ये जो जो यूज किया यहाँ पर इसके जगह वो सब यहाँ मेंशन करते जाना। अब कायदे से तुम एलसीएम लो, ठीक है ना? साइन थीटा का साइन थीटा होता है 1 है, तो 1 इंटू साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ एलसीएम हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा। चलो यहाँ हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया। चलो 1 में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आएगा। अब बच्चा साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ब्रैकेट बंद। उसी प्रकार से यहाँ हम कॉस थीटा और 1 में कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। जब कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा ही आएगा। कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा को कॉस एलसीएम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा साइन थीटा आएगा, प्लस यहाँ भी डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो एलसीएम को कॉस थीटा से तो 1 ही आएगा। जब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक चीज़ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट -1 लार्ज ब्रैकेट इंटू साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा स्मॉल ब्रैकेट +1 लार्ज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जा रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जा रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये बच्चा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। साइन बीच में माइनस है, ब्रैकेट लगा दिया, साइन बीच में प्लस है, ब्रैकेट लगा दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था। क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ हो जाता है। तो लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लगेगा टूटेगा। ए कितना है बताओ तुम्हारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, ए का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे -1। बी कितना है बच्चा, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर देंगे डिवाइडेड बाय क्या होगा साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा हो गया। चलो अब यहाँ फर्दर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हम तो फार्मूला में ब्रेक डाउन करेंगे। क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है डिनोमिनेटर्स में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह है। हम लोग जानते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे
यहाँ 1 रखने पर 1 रख दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। हमें प्रूफ भी यही तो करना था कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टाइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 होना चाहिए। यही तो सिद्ध करना था, कर दिया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है। पहले टाइन के जगह हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बच्चा, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ भी लिखेंगे कॉट ए की जगह कॉस ए प्लस डिवाइडेड बाय साइन ए, ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ये टाइन ए का फार्मूला होता है, लिख दिया। ये LHS हमने माना है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ नहीं है तो बच्चा यहाँ 1 देंगे, यहाँ 1 देंगे। चलो अगर LCM हमने ले लिया, अगर हमने LCM ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो देखो बच्चा, अगर LCM हमने ले लिया यहाँ, तो देखो तो साइन ए हो जाएगा, यहाँ साइन ए को 1 से साइन ए LCM हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा ना, यहाँ डायरेक्ट करते हैं, साइन ए हो जाएगा LCM। जब LCM में 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए से, साइन ए आएगा, और जब 1 में साइन ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, साइन ए ही आएगा, है ना। और साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आएगा LCM। तो कॉस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस से ही आएगा। ये नीचे तो साइन ए रह जाएगा, लेकिन नीचे से ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन ए ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ करते हैं, दिमाग खोलो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। देखो यहाँ भी उसी करेंगे हम लोग। अगर मान लो 1 और साइन कॉस ए का LCM लेते कॉस ए आएगा, अब कॉस ए में 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए ही रहेगा। अब कॉस ए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए आएगा, हाँ कॉस ए आएगा माइनस साइन ए। ये चीज़ कॉस से ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला रहेगा ना, नीचे कॉस से तो लिखा था ना कॉस से, लेकिन लास्ट में तो चल ही जाता ऊपर ना, तभी ऊपर कर देता हूँ हम लोग कॉस से, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा, ये दोनों LCM हम ले सकते थे यदि अगर सेम रहता तो साइन ए माइनस कॉस ए रहता, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए से अपना मन से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये साइन ए से साइन ए गुना हो करके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सब सोचना है, कैसे सोचना है तुम देखो। नीचे LCM सेम है नहीं, कैसे लेंगे LCM, सेम कर देते हैं, साइन ही तो चेंज करना है। प्लस है तो बच्चा यहाँ माइनस कर देंगे। जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे, देखो कॉस ए से कॉस ए गुना करने पर कॉस स्क्वायर ए आ रहा है डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई। अब LCM सेम है, देखो ये दोनों LCM सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई ले लेंगे यहाँ पर LCM। देखो LCM लेना मैं सिखा रहा हूँ, ये दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। पकड़ो तो उसको वहाँ से, पेज पकड़ो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए सॉरी सही तो लिखा था, अभी तो पागल है, क्या है बताओ, साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। देखो इन दोनों में ये सेम है, साइन ए माइनस कॉस ए, नहीं था तो हमने किया,
तो दोनों का एलसीएम था, ये हमने लिख दिया, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इन डाटा से पूरा को डिवाइड करेंगे, इन डाटा से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, जो जो इसमें है सब कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉस ए कैंसिल, साइन ए माइनस कॉस है ये भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, साइन ए। अब इसमें साइन ए से तुम गुना करोगे तो साइन क्यूब ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पर इस सभी डाटा को सेम है उसको कैंसिल करते जाओ। देखो साइन ए उड़ा दिया, साइन ए माइनस कॉस ए उड़ा दिया, बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ कॉस ए बचा। ये सभी चीज़ मैच कर रहा है लेकिन कॉस ए मैच नहीं कर रहा है। अब ये कॉस ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो कॉस क्यूब ए हो जाएगा। अब मसला क्या है ना बच्चा, साइन ए माइनस कॉस ए है, इसका फार्मूला होता है, तुम ध्यान दो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख करके समझाता हूँ। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, बोलो बोलो, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस है माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है, अगर दोनों में से सॉरी माइनस ए माइनस बी, अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ, यहाँ देखो ए माइनस बी मैं यहाँ दोनों से कॉमन, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाइड है क्लास 10th में। दिक्कत यहाँ हो जाता है ना कि जो बच्चा 8 क्लास ठीक से पढ़ा ना हो, फार्मूला याद होने से नहीं मतलब है, फार्मूला इम्प्लीमेंट होता कैसे उससे मतलब है। क्लास 8 का सभी लोग सोचता है कि नहीं पढ़ें तो फार्मूला याद कर ले काम हो जाएगा, याद करने से काम नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना उसको आना चाहिए। मैं यही चीज़ तुमको बता रहा हूँ, 8 क्लास में मैंने सिखाया था इम्प्लीमेंट करना। हर कोई जानता है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, लेकिन अगर सही से इम्प्लीमेंट का क्वेश्चन दे दिया जाए तो अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा तो सॉल्व कर देगा। लेकिन थोड़ा बहुत फार्मूला जो याद कर लिया, सोचा कि फार्मूला को पुट करके आंसर निकाल लें, नहीं होगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ फिर से दोबारा 8 क्लास का, देखो ध्यान से, दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बताओ तुम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा है, अब प्लस 3ab बचेगा, हाँ सर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ब्रैकेट पर। एक ये फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है बच्चा ए माइनस बी, एक और होता है, मैं और लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी मैं हाँ सही तो है, प्लस ए बी होता है, ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो अपन लोग के 3 फार्मूला होता है 8 क्लास में। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। समझ में नहीं आ रहा कि ये यूज करे कि ये यूज करे कि ये यूज करे, होगा तो ये यूज, क्यों यूज होगा, ये क्यों नहीं यूज होगा है, देखो ये इसलिए नहीं यूज होगा, इसलिए नहीं यूज होगा कि अगर मैं ए माइनस बी लिखूँ साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर आ जाएगा आंसर, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ए और बी के जगह मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो इसके जगह 1 हो जाएगा, इसीलिए मैं ये फार्मूला यूज करूँगा। हालांकि मैं तीनों में से कोई फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लूँगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन से टाइम बचेगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा फर्दर, यानी हमें फार्मूला जो यूज करना होगा ये क्या यूज करना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करना होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमें फार्मूला यूज करना है। चलो भाई यूज कर लेते हैं क्या होता है, चलो तो ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए पेजवा धरो उधर से, उंगली यहाँ लगाओ, साइन ए माइनस
कॉस ए। देखो ये न्यूमरेटर उतार दिया। देखो अब यहाँ से पता हम लोग को क्या चल रहा है ना, सॉरी ये कॉस ए है, ये कैंसिल हो जा रहा है ये, इसके जगह 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बच जाता है। अगर मैं फार्मूला लगा दूँ ना, ये वाला फार्मूला, तो इस पर भी आ जाएगा, लेकिन हमें होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, समझा। अगर ये फार्मूला भी तुम याद कर लेना, समझा। देखो घबराना नहीं है, हम हैं एक प्लस, ज़्यादा दिक्कत होगा तो लेक्चर से ही। देखो एप्लीकेशन जानना ज़रूरी होता है। साइन ए प्लस के कॉस ए डिवाइडेड बाय, बताओ बच्चा क्या हो जा रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। फर्दर इसको स्प्लिट कर दो, इसको कहते हैं इसके साथ स्प्लिट कर दो, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। पता चला ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए के, कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक के, ये प्लस 1, यही है तुम्हारा LHS। इसी प्रकार RHS के बराबर लाना है। तो RHS क्या है बताओ, 1 माइनस टाइन ए, तुम यहाँ ध्यान दो, पेजवा पकड़ो तो सही, RHS 1 माइनस टाइन ए प्लस कॉट ए, इसको भी LHS के बराबर ले आते हैं। बताओ बच्चा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन के कॉस ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन के साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे 1 है। LCM हम लोग ले सकते हैं, साइन ए कॉस ए और 1 का LCM क्या हो जाएगा, तीनों को गुना, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू के कॉस ए। अब बच्चा ये तो डिवाइड करेंगे 1 से, तो यही आएगा, और जब ये 1 नंबरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू के कॉस ए आएगा, हाँ आएगा। चलो देखो एक बात याद रखो, इस कॉस ए को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस ए कैंसिल आ रहा है, साइन ए हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, साइन ए, तो यहाँ साइन ए से गुना हो जाएगा तो क्या हो जा रहा है बच्चा, साइन स्क्वायर ए, यही ना क्वेश्चन, हाँ। चलो देखो ये बच्चा प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, गलती से उतार दिया। चलो उसी प्रकार बच्चा अगर मैं इस यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए, इस LCM में। ये साइन ए कैंसिल हो गया डिवाइड होने पर, कॉस ए बचा, कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। तुमको पता चल रहा है एक बात, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 है। तो मान लो ये 1 है बच्चा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए प्लस के 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ। देखो अब स्प्लिट कर दो इसको भी, तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू के कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू के कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू के कॉस ए। एक बात समझ में आ रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या होता है, कॉस ए के, 1 बटे कॉस ए के क्या होता है, सेक ए। ये तुम्हारा RHS है, RHS तुम्हारा LHS के बराबर आ गया। देखो दोनों सेम है कि नहीं है, कॉस ए के इंटू सेक ए प्लस 1, कॉस ए के इंटू सेक ए प्लस 1 है कि नहीं, दोनों सेम ही बचा, आगे पीछे प्लस 1 माइनस 1 लिखा हुआ है, समझा। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, LHS को RHS के बराबर इक्वल करना है। पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS यहाँ ध्यान दो तुम, देखो LHS क्या होता है, ध्यान दो ना तुम इधर, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा लेंगे,
बिल्कुल लेंगे। देखो एक बात याद रखना, ये एक फार्मूला होता है। ये अपन लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सेक थीटा प्लस के टैन थीटा का फार्मूला होता है 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा। देखो ध्यान नज़र देना, इतना बड़ा दिखने में लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बड़ा है नहीं। देखो बच्चा, यहाँ एक फार्मूला होता है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा। यहाँ देखो तुम्हारा लिखा हुआ है, इसमें देखो कहाँ लिखा है, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 सेक माइनस थीटा। देखो यहाँ पर ये जो हमने चार्ट बनाकर तुमको दिया, इस चार्ट्स को टोटली अच्छा से लिख लो, समझ लो। इस चार्ट से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं बन सकता है। देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यानी इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको रखो, देखो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस के टैन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 1/cos थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, क्योंकि हम लोग को पढ़ा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। देखो ये से ये कैंसिल, बचा तुम्हारा क्या, टैन थीटा। यह जो टैन थीटा आया LHS के बराबर आया है, हम लोगों को RHS के बराबर इक्वल भी करना है। तो चलो करते हैं। 1 RHS क्या है तुम हम लोगों का, 1/cos थीटा माइनस का 1/सेक थीटा प्लस के टैन थीटा, है ना। चलो गड़बड़ सरबड़ हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट देकर क्वेश्चन दिया नहीं है। अपन लोग ब्रैकेट लेंगे। 1/cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चा, सेक थीटा होता है, माइनस ब्रैकेट हम लोग देंगे, नहीं दिया हुआ है तो या क्वेश्चंस में छूट गया होगा। चलो 1/सेक थीटा प्लस टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है, यही फार्मूला होता है। इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस के टैन थीटा, यानी इसके जगह हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पता चला कि हम लोग ब्रैकेट हटाया था, माइनस अंदर की ओर इनसाइड की ओर इंटर कर रहा है, तो ये माइनस सेक थीटा हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस टैन थीटा हो जा रहा है, ये कैंसिल। आप क्या आ गया तुम्हारा, टैन थीटा आ गया। टैन थीटा तुम्हारा क्या, RHS, LHS भी हम लोग का टैन थीटा, RHS भी टैन थीटा, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी प्रूव्ड हो चुका है या सिद्ध हो चुका है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, जो बहुत बार पूछा गया CBSE में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा, इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग को पता चल रहा है सेक थीटा और टैन थीटा है, तो ये सेक थीटा और टैन थीटा का रिलेशंस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी इस 1 के जगह लिख सकता हूँ, अगर ये 1 के जगह मैं लिख सकता हूँ तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये A² माइनस B² है। इसका फार्मूला होता है A माइनस B इंटू A प्लस B। लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो चलो अपन लोग LHS उतारते हैं, RHS के इक्वल लाना है। चलो क्या है, सेक थीटा प्लस के टैन थीटा, 1 के जगह लिख सकते हैं ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर 1 होता ही होता है। नीचे क्या है, टैन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पेजवा धरो ना तुम, यहाँ से कोना पर पकड़ो। चलो अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि ये A² माइनस B² का फार्मूला होता है ना। A² माइनस B² का फार्मूला होता है A माइनस B A प्लस B। ऐसा क्यों लिखेंगे, तब ना सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखेंगे तो दोनों में रहेगा, तो कॉमन ले सकते हैं।
कॉमन ले सकते हैं। तो चलो अपन लोग लिखेंगे सेक थीटा प्लस का टैन थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए माइनस बी आएगा इंटू ए प्लस का बी आएगा चलो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। हमें पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है ना यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी, दोनों कॉमन ले सकते हैं। चलो भाई कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं कॉमन। चलो बताओ, सेक थीटा प्लस के टैन थीटा कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ बचा क्या बचा, यहाँ जो बचा है हम लोग को 1 माइनस बचा यहाँ क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचा है। अगर मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, ब्रैकेट हटाऊँगा तो माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1। देखो ये चीज़ें हमने कॉमन ले लिया, तो इसके जगह हमने 1 लिख दिया माइनस, ये निकल गया तब बचा क्या, यही लिख दिया, छोड़ दिया। चलो अपन लोग क्या करते हैं ना कि दोनों कैंसिल हो जाता है, सेम है नहीं, ये ब्रैकेट हटाएंगे, है दोनों सेम ही, ब्रैकेट हटाते हैं, सेक थीटा प्लस का टैन थीटा। चलो अगर मैं अपन लोग यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टैन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस को 1। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तुमको लग रहा होगा कैंसिल कैसे होगा, दोनों सेम है नहीं, यहाँ टैन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ भी टैन थीटा माइनस सेक थीटा, अरेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, बताओ 1 टैन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। अब यहाँ से सेक थीटा बचा और टैन थीटा बचा, सेक थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा का जगह लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा से डिवाइड करोगे बच्चा 1 आएगा और प्लस साइन थीटा। यही तो प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, देखो सॉरी प्रूफ नहीं हुआ, इसको फर्दर तुम मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, फर्दर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये प्रूफ नहीं हुआ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन थीटा से, नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से, तब पता चलेगा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉस थीटा है बच्चा, कॉस स्क्वायर नहीं है। चलो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन के कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ, नीचे कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो नीचे बचा क्या, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ CBSE में, समझा, कोई दिक्कत नहीं।